हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 1 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। The Ministry of Civil Aviation, Government of Madhya Pradesh, Pawan Hans Limited and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry jointly organized the 5th Helicopter and Small Aircraft Summit in Khajuraho, मध्य प्रदेश। और इस समिट की थीम थी रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। इसका ऑब्जेक्टिव रहा है टू एनहांस द स्कोप ऑफ उड़ान स्कीम इन रिमोट एंड हिली टेरेन्स एंड एक्सपेंड द कंट्रीज रूरल टू अर्बन कनेक्टिविटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टीम वन द 100th एनिवर्सरी SHF टूर्नामेंट इन 2023। आपसे पूछा जा रहा है 2023 में 100वीं वर्षगांठ की SHF टूर्नामेंट किस टीम ने जीती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स हॉकी टीम, कैनेडियन वुमेन्स हॉकी टीम, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम या फिर ब्रिटिश वुमेन्स हॉकी टीम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। SHF टूर्नामेंट 2023 को जीता है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने। Indian women's hockey team won the 100th Spanish Hockey Federation International Tournament with 3-0 victory over host Spain. इसके साथ ही इंडिया had drawn 1-1 with England and 2-2 with Spain in their previous matches. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the projected per capita income of India by 2030? आपसे पूछा जा रहा है 2030 तक भारत की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी। आपके ऑप्शंस हैं $2,000, $3,000, $4,000 या फिर $5,000। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये अनुमानित है $4,000। The per capita income of India is likely to grow around 70% by 2030 and is expected to reach $4,000 from current level of $2,450. A research report by Standard Chartered Bank said this, and the boost in income will help the country to become a middle income economy with a GDP of 6 trillion and half of it will be coming from the household consumption, the research said. तो ये जो रिपोर्ट है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर इन डल लेक। आपसे पूछा जा रहा है किस कंपनी ने डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं वॉलमार्ट, अमेजन, अलीबाबा या फिर फ्लिपकार्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला जो कंपनी है वो है अमेजॉन। एज अ पार्ट ऑफ लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम I Have Space, Amazon India has announced to open its first ever floating store in famous Dal Lake in Srinagar. And the store should be open in the houseboat and will provide deliveries to its customers every day in Srinagar. तो I Have Space ये प्रोग्राम है Amazon का, आप ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Where is South Asia's first ever center for species survival going to be located? आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी स्थापना इंडिया में किया जाएगा। With a vision to create a just world that values and conserve nature, IUCN Species Survival Commission has partnered with the Wildlife Trust of India to set up the first ever center for species survival in South Asia. And this will be the 10th center for species survival in the world and first of its kind in South Asia. This collaborative effort aims to enhance conservation efforts by wildlife experts and specialist groups and safeguard the rich biodiversity of India. तो इसकी स्थापना की जा रही है भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, Central Minister Dharmendra Pradhan launched the mobile application of ULLAS. What does ULLAS stand for? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ULLAS का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपको उसका फुल फॉर्म बताना है। आपके ऑप्शंस हैं अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, सेकेंड है यूनिफाइंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एकेडमिक सक्सेस, थर्ड अंडरलाइनिंग लर्निंग एंड द लिटरेसी एडवांसमेंट इन सोसाइटी, फोर्थ यूनिवर्सल लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एकेडमिक स्कॉलरशिप। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है लोगो स्लोगन जन जन साक्षर एंड ऑल्सो मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है उल्लास। आपने देखा कि इसका फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग lifelong learning for all in society, and this initiative is posed to revolutionize education and literacy across nation by fostering a learning ecosystem that reaches every individual, bridging the gaps in basic literacy and critical life skills। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जिसे GRAP कहते हैं वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ दीज। आपसे पूछा जा रहा है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो हाल ही में समाचारों में रहा है ये इनमें से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं मिलिट्री डॉक्ट्रिन, फिजिकल स्टिमुलस, एयर पॉल्यूशन या फिर ट्रेड इम्बैलेंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये संबंधित है एयर पॉल्यूशन से। सो इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड मेजर्स इम्प्लीमेंटेड टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया which includes Delhi and its surrounding areas. And the Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने notify किया था ये प्लान in 2017 and the Commission for Air Quality Management implements the Graded Response Action Plan। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।